जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है कोनिक सेक्शन। यहाँ पर हम कोनिक सेक्शन टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। मैंने इसके पहले आपको जो कोनिक सेक्शन टॉपिक पढ़ाया है उसमें बहुत सारे फार्मूले बताए हैं। आज का वीडियो उसी पे आधारित है। आज हम उन्हीं फार्मूलों को यहाँ पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। इसलिए बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, भगा भगा के नहीं देखना है, वरना जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी शॉर्टकट ढंग से। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे बेटा यहाँ पे इस तरीके का सवाल होता है आपके एग्जाम में। इस तरीके का सवाल होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके का सवाल होता है आपके एग्जाम में। आपसे कहा गया है इसेंट्रिसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात किया गया है। इसेंट्रिसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसका बेटा जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है √2 होती है। हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, √2 होती है। इसकी कंडीशन आप याद रखना कि इसमें जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी याद रखना कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है ये जो डिटर्मिनेंट है आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एच जी एच बी एफ जी एफ सी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने इसका विधिवत जो आपको बताया है अपने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है जब मैं आपको हाइपरबोला पढ़ा रहा था। ठीक, तो वहां पे आप देख लेना। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, कंसिडर दी पैराबोला, कंसिडर दी पैराबोला कहा गया है, y कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये आपसे कहा गया है। फिर कहा गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन। आपसे कहा गया है एक पैराबोला है, पैराबोला पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, और फिर कहा गया है वो जो पॉइंट है वह स्ट्रेट लाइन से जो है कौन सबसे नियरेस्ट है। आपसे का सवाल ये है, पैराबोला पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं और वो जो पॉइंट है वह स्ट्रेट लाइन से कौन सबसे नजदीक है, यही आपसे कहा गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। आप पॉइंट्स रख करके देखेंगे कहां पे जो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे कैसे। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे y माइनस 3x। आप इसको ऐसे ना करिए, आप देखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू है, y इक्वल टू यहाँ पे कहा गया है 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये कहा गया है ना। 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहला पहला ए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन √9 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 अपॉन √10 दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें। आइए हम बी ऑप्शन को देखते हैं, देखेंगे कौन जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 2 को हम देखते हैं, -2 -8 रखते हैं, तो -2 -8 इसमें रखोगे, 3 इंटू -2 माइनस -8 माइनस 3 अपॉन रूट क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 हो जाएगा ये, इतना हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। यहां पे आप देखेंगे फिर ये हो जाएगा -6 प्लस 8 माइनस 3 √10, यानी 1 अपॉन √10। ठीक, अब देखेंगे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वो बी हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे
क्योंकि 1 से नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 से नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर आप नीचे जाएंगे तो फिर निगेटिव में आने लगेगा। जब निगेटिव में आएगा और वहां पे जब पॉजिटिव, वहां पे जब मॉड्यूलस दिया है, ये क्या दिया है, मॉड्यूलस दिया है, तो आप नेगेटिव में जा ही नहीं सकते हैं और 1 से नीचे कुछ हो नहीं सकता है। अब मेरी बातें समझ रही हैं? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगर इसी तरीके से आप -7,2 आप रख करके देखेंगे, 1,10 आप रख करके देखेंगे, आप इसको बारी बारी से रख करके देखेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी आपसे क्या कहा गया है, ये देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग फोकाई +-2,0 एंड एसेंसिटी 1/4 है। हमारा सवाल ये है, आपसे इक्वेशन ऑफ द इलिप्स कहा गया है, फोकाई +-2,0 है, एसेंट्रिसिटी कितना है, 1/4 दिया है ये। ठीक है, 1/4 दिया है ये। तो फोकाई क्या होता है बेटा, a, e होता है, 2 दिया है, और e कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो a इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2, तो a क्या दे देगा, 8 दे देगा। तो जब 8 a जो है 8 देगा, तो a स्क्वायर कितना देगा, 64 देगा। 64 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, हमारा आंसर a। मेरी बातें समझ रही है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहा गया है, तो हमने a स्क्वायर निकाल लिया, कितना हो जाएगा 64, केवल a में आ रहा है, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे क्या कहा गया है, देखेंगे आप यहां पे, आपसे कहा गया है the equation of the ellipse whose center is at the origin, major axis is along x axis with eccentricity 3/4 and lateral sectum 4 कहा गया है। आपसे क्या कहा गया बेटा, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स की बात किया गया है, एसेंट्रिसिटी 3/4 है, लेटर सेक्टम कितना है, 4 दिया है ये। ठीक, इतनी बातें यहां पे। अब देखिए हम करेंगे क्या, लेटर सेक्टम कितना होता है, 2b² होता है, e की वैल्यू है यहां पे 3/4, और यहां पे क्या है, लेटर सेक्टम 2b² इज इक्वल टू 4 दिया है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, यहां पे फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला होता है यहां पे, देखिए फार्मूला होता है b² होता है a² और इलिप्स है तो 1 - e² होता है। ये तो होता है b² = a², 1 - e² होता है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या देगा, b² क्या दे देगा, 2a दे देगा। भाई 2b² = 4 है ये, तो b² कितना दे देगा बेटा, ये 2a दे देगा। आप यहां पे रख दीजिए 2a इज इक्वल टू a², 1 - e², e की वैल्यू कितनी है, 9/16 ये दिया है, ये इससे कट गया। 2 इज इक्वल टू a इंटू 7/16, तो a कितना हो जाएगा, 32/7, तो a² कितना हो जाएगा, नीचे 49 दे देगा, a कितना है 32/7 है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 32/7 का स्क्वायर हो जाएगा ये a², 32/7 का क्या दे देगा, a² दे देगा। तो उस हिसाब से चलें तो हमारा 7 से 49, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर सब देखिए, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आपसे पूछा गया है, इसेंट्रिसिटी 3/4 दिया है और जो लेटर सेक्टम है वो 4 दिया है। तो e = 3/4, 2b² = 4 हो गया, b² = 2a हो गया, ये फार्मूला होता है। हमने वैल्यू पुट किया, a की वैल्यू निकाल लिया 32/7, a² कितना हो जाएगा, 32/7 का स्क्वायर बन जाएगा ये। आप इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन दे देगा। कैसे हमने पहचान लिया, क्योंकि यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 दे देगा ये, और 49 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024 होता है, उस हिसाब से हमारा आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया बेटा 2x² / 6
-3y² / 6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, है ना, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। अब आप क्या करेंगे, x² / 3 -y² / 2 इज इक्वल टू 1, ये क्या दे देगा, ये हाइपरबोला दे देगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन दे देगा। बीच में माइनस होता है तो क्या होता है, हाइपरबोला हो जाता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू इसेंट्रिसिटी ई ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखिए व्हिच इज करेक्ट, हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज करेक्ट, व्हिच इज करेक्ट, हमारा सवाल ये है। तो अगर हम करेक्ट की बात करें, सर्किल का 0 होता है, पैराबोला 1, हाइपरबोला <1, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्किल का क्या होता है, 0, पैराबोला का 1 और इलिप्स का क्या होता है, <1 होता है। अगर हम हाइपरबोला की बात करें तो ई इज ग्रेटर देन 1 होता है। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए, इफ एनी पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला इज 3 tan थीटा सो 2 sec थीटा, आपसे ये कहा गया है। इसेंट्रिसिटी पूछा गया है, इसेंट्रिसिटी पूछा गया है, तो आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, मेरी बात समझ रहे हैं, इसको देखिए, 3 को देखिए और 2 को देखिए, इसेंट्रिसिटी पूछा गया है। ठीक, तो बेटा इसमें होता क्या है, ध्यान रखना, ठीक, ध्यान रखना इसमें, इसके हम ई की अगर हम बात करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होता है ये, यानी 3 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, ई की वैल्यू सम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y कहने का मतलब ये है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे और नीचे क्या कर देंगे, जो y वाले का है उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, ये रूल होता है। मैंने आपको बताया, इसका विधिवत जो मैंने आपको बताया है अपनी हाइपरबोला टॉपिक में, आप देखेंगे वहां पे मैंने वहां पे इलिप्स का भी बताया है, कैसे आप इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। आप अगर देखेंगे वहां पे पुराने वाले वीडियो में जाकर के तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या दे देगा, 13/4 यानी 13/2, हमारा आंसर डी हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना, ये शॉर्टकट होता है इसेंट्रिसिटी निकालने का, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर √13/2, ये हमारा शॉर्टकट होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, आपसे कहा गया फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन दी पैराबोला y² = 2x = 4 है, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पूछा गया है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, फोकल डिस्टेंस ये 4 दिया है, एब्सिसा कहा गया है। तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोकल डिस्टेंस x + a होता है। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस कितना है, 4 दिया है, और x + a की वैल्यू निकाल लो, y² = 4ax, तो a कितना दे देगा, 3 दे देगा। यहां पे हो जाएगा बेटा फिर ये 3 हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें, ठीक, x क्या दे देगा, 1 दे देगा। ये फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x + a, यानी a वैल्यू 3 हो जाएगी, फोकल डिस्टेंस 4 दिया है, x की वैल्यू 1 हो जाएगा ये बेटा। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, आपसे क्या कहा गया है, pxy, आपसे क्या कहा गया है, pxy be any point on the ellipse 25x² + 16y² = 400 if q 0 3 and r 0 - 3 are 2 points। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है बेटा pq + pr पूछा गया है, और ये इक्वेशन दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि pq + pr क्या होता है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस होता है। पहले आप देखिए कौन सा इलिप्स है, ये होता है बेटा, पहले आप चेक करिए कौन सा इलिप्स है, 25x² / 400 16y² / 400 = 1, तो x² कितना हो जाएगा, ये 25 16,
वाई स्क्वायर 25, ये क्या है, ये वर्टिकल इलिप्स है। ये क्या है बेटा, ये वर्टिकल इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है ये। ठीक है, इतनी बातें, वर्टिकल इलिप्स सही है। तो क्या हो जाएगा, ये 25 बड़ा है ना 16 से, 25 बड़ा है 16 से, तो ऐसे में क्या हो जाता है, जो ये 2b हो जाता है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या हो जाता है, 2b हो जाता है। तो 2 इंटू 5 यानी 10, हमारा आंसर जो दे देगा वो बेटा बी ऑप्शन दे देगा ये। अब मेरी बात समझ रही है, कैसे हमने किया, हमने इसको चेक किया कौन सा इलिप्स सही है। तो इलिप्स जो हो रहा है ये वर्टिकल इलिप्स हो रहा है ये। तो वर्टिकल इलिप्स क्या होता है, 2b होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे सम ऑफ द फोकल रेडियाई कहा गया है इलिप्स, सम ऑफ द फोकल रेडियाई इलिप्स की बात किया गया है यहाँ पे। और इलिप्स कहा गया ये किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है। क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए व्हाट इज द सम ऑफ द, सवाल क्या है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, इसेंट्रिसिटी 4/5 है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 14.4 है ये। हमारा सवाल क्या है बेटा यहाँ पे, सम ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, इसेंट्रिसिटी 4/5 है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 14.4 है ये। ठीक, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होता है, 2a प्लस 2b होता है। इसेंट्रिसिटी कितना दिया है यहाँ पे, ये दिया है 4/5 और 2b स्क्वायर अपॉन है 14.4। आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए ई कितना दिया है 4/5, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की बात करें अगर हम 2b स्क्वायर अपॉन a 14.4, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 7.2a। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अब बी स्क्वायर कितना है 7.2a, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर 16/25, ये तो हो जाएगा 16/25 हो जाएगा ये हो जाएगा 7.2a, 7.2 a, और ये हो जाएगा 9/25। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब आप a की वैल्यू अगर आप निकालेंगे 16/25, 25 में से 16 गए 9/25 हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो 25 7.2 इंटू 25/9 है ना, ये क्या दे देगा 0.8 25/10। अब ये हट जाएगा डेसिमल, ये डेसिमल हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 ओम 25 यानी 5 यानी 20 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। ए की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 20 आ गया ये। अब बी की वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर कितना है 7.2a है, 7.2a, ए की वैल्यू कितनी है 20 है ये, तो 72 इंटू 2 बी स्क्वायर, तो बी कितना हो जाएगा 12, 72 दूनी 144 और बी स्क्वायर कितना है 144, बी कितना दे देगा 12 दे देगा। तो 2a प्लस 2b की बात किया गया है, 2a प्लस 2b, तो 2a प्लस b दे देगा ये। तो 2a की वैल्यू कितनी है 20 और प्लस 12, 20 प्लस 12 32 दूनी 64। हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा वो सी आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ रहे हो ये। मेजर और माइनर एक्सेस की बात किया गया है, इसेंशियली 4/5 है, लेटर सेक्टम इतना है। तो हमने बी स्क्वायर इक्वल टू 7.8 हमने निकाल लिया ये फार्मूला हमने निकाला, ए की वैल्यू निकाल लिया, ए की वैल्यू निकाल लिया तो हमने बी की वैल्यू निकाल लिया। और कहा गया है कि मेजर और माइनर एक्सेस का सम की बात किया गया, क्या होता है 2a प्लस 2b होता है, तो हमने वही कर लिया है।
20 प्लस 12 क्या दे देगा, 64 दे देगा। ये आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जब भी आपसे एक्सिस पूछा जाएगा बेटा, जब भी आपसे एक्सिस पूछा जाएगा तो आप करेंगे क्या, तो जो जो स्क्वायर के फॉर्म में है आप उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब भी आपसे एक्सिस पूछा जाएगा तो जो स्क्वायर के फॉर्म में होगा हम उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आप मेरी बात समझ लीजिए। ध्यान रखना कि जब भी एक्सिस आपसे पूछा जाएगा तो जो स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। y इज इक्वल टू 0, ये देखिए डिफरेंस की बात क्या आ गया, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए हाइपरबोला। डिफरेंस की बात किया गया है। ये क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, यानी 2a। डिफरेंस की बात क्या होता है, हाइपरबोला का क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस यानी 2a के बराबर होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ये देखिए यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे देखिए क्या कहा गया है। आपसे कहा गया बेटा यहाँ पे हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 3,5 इतना 1, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सेक्टम कितना है 4/3, लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, 2b होता है। देखिए पासेस थ्रू की बात किया गया है, जब पासेस थ्रू कहा जाएगा तो आप इसको इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू यहां पर रखिए और इसकी वैल्यू आप यहां पर रखेंगे। जब पासेस थ्रू कहा जाएगा आप उसको वैल्यू रखेंगे। और लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a 4/5 दिया है। कंजुगेट एक्सिस आपसे 2b की वैल्यू पूछा गया है। कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, 2b होता है ये। अब आप उसमें वैल्यू रखिए, यह दे देगा बेटा ये, वहां पे वैल्यू रखेंगे 9×5 = 45, 45 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इतनी बातें हो गई। और 2b स्क्वायर देखिए यहां पे, यहां से अगर आप बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे तो 2a/3 हो जाएगा, है ना, 2a/3 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, ठीक है इतनी बातें। अच्छा 2a/3 यहां पे रखिए आप, तो 45 अपॉन ए स्क्वायर वैल्यू पुट करिए, 45 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a, यानी 4a स्क्वायर अपॉन 9, 4a स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। देखेंगे यहाँ पे क्या दे देगा ये 45 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या दे देगा 4a स्क्वायर अपॉन 9, तो 4a स्क्वायर अपॉन 9 ऊपर गया ये। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब क्या दे देगा ये, देखेंगे आप, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है 2b होता है। देखिए यहां पे आप करिए एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम जो हो जाएगा ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×5 = 20, 4×4 = 16, 2 = 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, ये तो हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 171, ठीक है 171 कहा गया है।
तो 4a² कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ये? देखिए कहाँ पे गलत हो रहा है ये। कुछ मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कुछ गलत हो रहा है। हम्म, हमें b² चाहिए। देखिए कहीं पे कुछ गलत हो रहा है ये। कहाँ पे गलत हो रहा है? देखिए कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है ये। आप ऐसा करिए ना, कंजुगेट एक्सिस पूछा गया है 2b, तो आप a को हटाइए यहाँ से थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग आसान हो जाएगा। ये भी हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। यहाँ से देखो, a कितना दे देगा, 3b² / 2 दे देगा ये। यहाँ से a 3b² / 2 दे देगा ये। अब यहाँ पे आप रखो, तो 45 और a² क्या दे देगा, तो 45 × 4 अपॉन 9b² -1/b²। ठीक है, 9b⁴ 9b⁴ हो जाएगा ये। a² यानी 9b⁴ ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, माइनस इतना हो जाएगा ये हो जाएगा 180। 180 बटे 9b⁴ -1/b² = 1 हो जाएगा। इसको काट दिया, 20 हो गया। तो 20/b⁴ -1/b² = 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा यहां तक। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 20 b⁴ कॉमन ले लीजिए, 20 - b² = 1, तो b⁴ = 20 - b², तो b⁴ + 20 + b² + b² - 20 = 0, ये हो जाएगा। अब देखेंगे थोड़ा, मैं इसको ऊपर कर दूं यहाँ पे, ऐसे कर दूं मैं, b⁴ + b² - 20 = 0 हो जाएगा ये। अब बेटा हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b⁴ -4b², मतलब 5b² -4b² -20 = 0। तो b² कॉमन ले लिया, तो b² + 5 -4 कॉमन ले लिया, तो b² + 5, तो b² - 4 और b² + 5, तो b क्या दे देगा, 2 दे देगा ये तो हो जाएगा। b क्या दे देगा, 2 दे देगा। नेगेटिव वाले को हम छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 हो जाएगा। फिर समझिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पासेस थ्रू द पॉइंट कहा गया, लेट अस एटम दिया है आपसे, जो है कंजुगेट एक्सिस पूछा गया है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट किया हमने, यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू निकाला, यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया हमने, तो b² - 4 दे देगा और b² + 5 देगा ये। तो b² - 4 क्या दे देगा, b = 2 दे देगा ये, और b² + 5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, 2b होता है, 2b यानी 4 हो जाएगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए आपसे क्या कहा गया यहाँ पे, पॉइंट ऑन दी पैराबोला y = 4x नियरेस्ट टू द फोकस टू एब्सिसा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 0। ठीक है, इतनी बातें। पॉइंट ऑन दी पैराबोला y = 4x नियरेस्ट टू द फोकस एज इट्स एब्सिसा, y x = 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए
कंसिडर एनी पॉइंट P ऑन द एलिप्स, consider any point P on the ellipse x square upon 25 or plus y square by 9 is equal to 1 in the first quadrant in that r and s represents distances from 4 0 and 1 4 0, then r plus s कहा गया बेटा यहाँ पे, और इलिप्स की बात हो रही है, इलिप्स की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? सम ऑफ फोकल डिस्टेंस की बात हो रही है। तो r प्लस s का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या होता है? 2a होता है। 2a यानी a क्यों निकालेंगे 5, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ लीजिए, 2a होता है ये, और a की वैल्यू कितना निकलेगा? 5 निकलेगा, तो 2 5 10 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हैविंग लेटस सेक्टम एंड इसेंशियली 8 इतना। क्या सवाल है आपका बेटा यहाँ पे? लेटस रेक्टम इसेंट्रिसिटी 8 और इतना दिया है। लेटस रेक्टम कितना दिया है? 8 दिया है, और जो इसेंट्रिसिटी होता है वह कितना दिया है? 3/√5 दिया है ये। ठीक है बेटा, तो आपसे इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला कहा गया है। ठीक, लेटस रेक्टम 8 है, 2b² a इज इक्वल टू 8 है, और जो इसेंट्रिसिटी है 3/√5 है ये। ठीक है यहां तक? लेटस सेक्टम कितना है? 2b² a, और इसेंट्रिसिटी कितना है? 3/√5 दिया है ये। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है? b² होता है a² e² -1 होता है। तो b² कितना हो जाएगा? देखिए यहां पे 4a हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, 4a हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4a a², और e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/5 - 1, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a इंटू 4/5, तो a कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा आंसर कौन सा दे देगा बेटा? ए ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है, ए ऑप्शन दे देगा ये। कितना हो जाएगा? 5 दे देगा, यानी ए ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है, एक बार देखेंगे यहाँ पे लेटस सेक्टम दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है, हमने यहाँ सॉल्व किया, ये फार्मूला होता है, ए की वैल्यू निकालो 5, तो a² कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला कहा गया है यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला आपसे कहा गया है यहाँ पे। देखेंगे आप, मैंने आपके लिए फार्मूला क्या बताया है? मैंने आपको इसके लिए फार्मूला बताया है, इसेंट्रिसिटी दोनों का सम 25 और बटे 3 9, 5/3, हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने क्या बताया? दोनों का सम, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका जो इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगाना। अगर आपको आता है तो आप इसको लगाना, नहीं आता है तो भी आप इसको बताना, हम आपको इसको बता देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिएगा, और इसके पहले के जो वीडियो हैं वो भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।